बहुत बहुत स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जो मॉडल पेपर यहाँ पर दिया गया है। और ये मॉडल पेपर के जो भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस मॉडल पेपर से संबंधित जितने भी वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिए हैं, आप उन सभी को देख लें और लाभ उठाएं। तो इस मॉडल पेपर का मैं आपको प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 का जो कि इस प्रकार से है, निम्न में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। आपको दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो में संधि करना है और संधि का नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको गुरु आज्ञा और कवि आदि का संधि करके तथा संधि का नाम लिखकर भी बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 10 का, और क्या हो जाएगा यहाँ पर चौथे नंबर का है, इसलिए आपको चौथा नंबर डाल देना है गुरु प्लस आज्ञा। तो इसका जो है संधि क्या हो जाएगा? गुरु आज्ञा। और इसमें कौन सी संधि है? यड़ संधि है। और यहाँ पर 5वें नंबर पर है कवि प्लस आदि, यानी कवि प्लस आदि, तो क्या हो जाएगा? काव्यादि। और इसमें कौन सी संधि है? यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अगला प्रश्न पूछा गया है 10 खा के अंतर्गत निम्न शब्दों के रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले विकल्प में लिखा है रमा या हरि, दूसरे विकल्प में लिखा है मत या नदी। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 10 खा, और यहाँ पर भी आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर नंबर 10 खा। तो आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर यहाँ पर डाल देना है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न शब्दों के रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो यहाँ पर मत का जो है किस विभक्ति? द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मति हो जाएगा। और यह बहुवचन का रूप है। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 10 गा के अंतर्गत कि निम्न में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक का क्या करना है? धातु बताना है, लकार बताना है और पुरुष तथा वचन भी बताना है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 10 का गा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पठामा में धातु कौन सी है? पठ धातु है। लकार लट लकार है। पुरुष कौन सा है? उत्तम। और वचन कौन सा है? बहुवचन। यानी जो पठामा लिखा है यह पठ धातु का है, लट लकार का है और उत्तम पुरुष तथा बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 10 का घा इस तरीके से पूछा गया है। 10 घा के अंतर्गत निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 का संस्कृत में क्या करना है? अनुवाद करना है। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर नंबर 10 घा डाल देना है। और यहाँ पर पहला है वाराणसी धर्मों की संगम स्थली है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? वाराणसी धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। और दूसरा जो है वाक्य हमें विद्यालय जाना चाहिए, इसका हिंदी अनुवाद से संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? वयम विद्यालयम गच्छेम। तो इस तरीके से आपको अनुवाद कर लेना है। प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत पूछा गया है निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? 6 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर जो दिए गए हैं आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध का उत्तर बताऊंगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा। तो यहाँ पर निबंध का नाम क्या है? सतसंगति का महत्व। सतसंगति का महत्व काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह निबंध बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो निबंध लिखते समय आपको हेडिंग क्या डालनी है? रूपरेखा। रूपरेखा में पहली हेडिंग प्रस्तावना, सतसंगत का प्रभाव, सतसंगत का अर्थ और सतसंगत से लाभ तथा कुसंगत से हानि, और अंतिम हेडिंग क्या हो जाएगी रूपरेखा की? उपसंहार। इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, और क्या हो जाएगी प्रस्तावना?
कि संसर्ग से ही मनुष्य में गुण दोष आते हैं। मनुष्य का जीवन अपने आसपास के वातावरण में प्रभावित होता है। मूल रूप से मानव के विचारों और कार्यों को उसके संस्कार व वंश परंपराएं ही दिशा दे सकती हैं। यदि उसे स्वच्छ वातावरण मिलता है तो वह कल्याण के मार्ग पर चलता है, और यदि वह दूषित वातावरण में रहता है तो उसके कार्य भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी हेडिंग है संगति का प्रभाव। संगति का मनुष्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य जिस वातावरण एवं संगत में अपना अधिक समय व्यतीत करता है उसका प्रभाव उस पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। जिस वातावरण में आप रहेंगे आप उसी तरीके के हो जाएंगे, चाहे जितना ही स्वभाव आपका अच्छा क्यों ना हो। मनुष्य ही नहीं वरन पशुओं एवं वनस्पतियों पर भी इसका असर होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशुओं तथा वनस्पतियों पर भी सत्संगत का असर होता है। मांसाहारी पशु को यदि शाकाहारी प्राणी के साथ रखा जाए तो उसकी आदतों में स्वयं ही परिवर्तन हो जाएगा। और यही नहीं, मनुष्य को यदि अधिक समय तक मानव से दूर पशु संगत में रखा जाए तो वह भी सैने सैने मनुष्य स्वभाव छोड़कर पशु प्रवृत्ति को ही अपना लेगा। इस पर कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग भी किए हुए हैं और सत्य भी है, क्योंकि संगत का प्रभाव जरूर पड़ता है। और अगली हेडिंग है सत्संगत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सत्संगत का अर्थ है अच्छी संगत। वास्तव में सत्संगत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सत और दूसरा शब्द क्या है? संगत। और इसका अर्थ क्या है? अच्छी संगत। अच्छी संगत का अर्थ है ऐसे सत्पुरुषों के साथ निवास जिनके विचार अच्छी दिशा की ओर ले जाएं। जिनके विचार किधर ले जाएं? अच्छी दिशा की ओर ले जाएं। अगली हेडिंग क्या है? चौथे नंबर की सत्संगत से लाभ। तो सत्संगत से अनेक लाभ हैं। सत्संगत मनुष्य को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करती है और सत्संगत व्यक्ति को उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करती है, विकास के लिए सुमार्ग की ओर प्रेरित करती है और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सफलता पूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है और सबसे बढ़कर व्यक्ति को स्वाभिमान प्रदान करती है। सत्संगत के प्रभाव से पापी पुण्यात्मा और दुराचारी शाकाहारी हो जाते हैं। अगली हेडिंग क्या है? कुसंगत से हानि। तो कुसंगत से कौन सी हानियां हैं? कुसंगत से लाभ की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि कुसंगत में पुरुष का विनाश निश्चित है। कुसंगत के प्रभाव के मनस्वी पुरुष ही अच्छे कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। कुसंगति में बंधे रहने के कारण वह चाह कर भी अच्छा कार्य नहीं कर पाते और कुसंगत के कारण ही दानवीर कर्ण अपना उचित सम्मान खो बैठा। जो छात्र कुसंगत में पड़ जाते हैं वह अनेक व्यसन सीख जाते हैं जिनका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। उनके लिए प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। उनका मस्तिष्क अच्छे बुरे का भेद करने में असमर्थ हो जाता है। उनमें अनुशासनहीनता आ जाती है। अगली हेडिंग क्या है? उपसंहार। और क्या हो जाएगा उपसंहार? सत्संगत का अद्वितीय महत्व है जो सचमुच हमारे जीवन को दिशा प्रदान करती है। सत्संगत का पारस है जो जीवन रूपी लोहे को कंचन बना देती है और मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति के लिए सत्संगत आवश्यक है। इसके माध्यम से हम अपने लाभ के साथ साथ निष्ठावान नागरिक बन सकेंगे तथा उत्तरदायी भी बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है निबंध ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत पूछा गया है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको मैं जानकारी दे दूं कि आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है पढ़ने के लिए आप उसी खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न का उत्तर दीजिएगा।
तो कुछ इस तरीके से आप अपनी नोट्स पर इस मॉडल पेपर का हल कर लीजिएगा, अर्थात हल लिख लीजिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लीजिएगा और बहुत जल्द ही मैं आपके लिए अगले मॉडल पेपर का संपूर्ण हल करवाऊंगा। आप कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।